प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है, एक ऐसा मोशन है जो अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये तो पक्की बात है कि एक में क्वेश्चन से आएगा, क्या जी, कंफर्म। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से। तो कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे कि दो तरह का होता है, पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑब्लिक। एक होता है ऑब्लिक, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक मतलब जमीन से जमीन, और हॉरिजॉन्टल मतलब कोई ऊंचाई से जमीन, है ना। तो ऑब्लिक की बातें करते हैं हम लोग, आइए। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? अ मोशन व्हिच इज परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसका इन्फ्लुएंस है? ग्रेविटी का। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल दो होता है, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब ग्राउंड से ग्राउंड, और हॉरिजॉन्टल मतलब कोई हाइट से ग्राउंड। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो ग्राउंड से ग्राउंड, सुनना ध्यान से, ये रहा आपका u। तो u से फेंकेंगे इसको, u इज इनिशियल वेलोसिटी, बराबर है कि नहीं? तो x एक्सिस में क्या हो जाएगा बच्चा? u cos थीटा, ऊपर क्या जाएगा? u sin थीटा। कोई समस्या वाली बात नहीं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डील करेंगे। इधर है x, इधर है y। ये है आपका x एक्सिस वाली बातें, और ये है आपका y एक्सिस वाली बातें। तो x एक्सिस में रफ्तार इनिशियल मानेंगे तो वो होगा u cos थीटा, और y एक्सिस में मानेंगे तो वो होगा u sin थीटा। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। अच्छा, एक्सेलरेशन केवल y एक्सिस में काम करता है। x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 माइनस g क्यों लिखे हैं y एक्सिस में? क्योंकि साइन कन्वेंशन, ये देखो हर टीचर का अलग होता है। मेरे हिसाब से अगर याद रखना, जो भी चीजें ऊपर जाती हैं वो प्लस होता है, और जो भी चीजें नीचे आती हैं वो माइनस होता है। क्योंकि तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको या ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए, जी हमेशा कहां करता है? नीचे। नहीं समझ में आया? अगर इस पेन को ऊपर फेंकेंगे तो भी जी इसको नीचे खींचेगा, और पेन को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो भी जी इसको नीचे ही खींचेगा। तो जी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? 0। यही दो चीज पे सारी चीज सॉल्व हो जाएगी। आइए, पहला इक्वेशन का मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at x एक्सिस में, और v इक्वल्स टू u प्लस at y एक्सिस में। तो x एक्सिस का सीन है, तो vx इक्वल्स टू ux कितना हो जाएगा? u cos थीटा, x कितना है? 0 into t। तो vx बराबर u cos थीटा, जिसका मतलब है ux। इससे क्या सीखे कि x एक्सिस में इनिशियल रफ्तार और फाइनल रफ्तार दोनों क्या है? बराबर। नहीं समझ में आया? x एक्सिस की बातें करेंगे तो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब u बराबर v, लेकिन किसमें? x में। y बात करेंगे vy इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा, a का कितना आता है? माइनस g इंटू t। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, फिर क्या मालूम चल रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा gt का वैल्यू भी तो बढ़ेगा, क्योंकि g मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। 1 सेकंड में g होगा, 2 सेकंड में 2g, 3 सेकंड में 3g, 4 सेकंड में 4g। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो gt बढ़ेगा, और gt को माइनस कर दें u sin थीटा से, तो vy का वैल्यू क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। नहीं समझना क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो vy क्या होता है? u sin थीटा माइनस gt। समय बढ़ा तो gt बढ़ा, gt को तुम किससे माइनस कर रहे हो? u sin थीटा से। तो अगर 1 सेकंड में माइनस करेंगे क्या होगा? u sin थीटा माइनस g। 2 सेकंड में u sin थीटा माइनस 2g। 3 सेकंड में u माइनस 3g। 4 सेकंड में u sin थीटा माइनस 4g। तो जैसे समय बढ़ रहा है, माइनस करने के बाद वैल्यू भी छोटा आते जाएगा। मतलब अगर हम
वाई एक्सिस से बात करें तो टाइम जैसे इंक्रीज करेगा फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आसान था। दूसरा क्या होता है एक्शन, s इक्वल्स टू बोलो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू sx, us कितना हो जाएगा u cos थीटा इनटू t, और हाफ a तो भाई साहब शून्य है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा u cos थीटा इनटू t, और t इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा। नहीं समझ में आया कुछ भी? आया कि नहीं आया? वही अगर हम y में बात करेंगे तो sy क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो y यहां पर भी सेम चीज है, ये gt स्क्वायर घटते जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी y एक्सिस में क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो पहले बढ़ेगा y एक्सिस में और फिर क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तुम नेट डिस्प्लेसमेंट y में तो सीधे हो जाएगा। देखो जमीन पर से शुरू हुआ और जमीन पर खत्म हुआ, तो नेट अलोंग y एक्सिस क्या होगा, देखो यहां पर माने डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हुआ, यहां पर क्या होगा, ये हुआ, फिर यहां पर क्या होगा, ये हो गया, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर यहां पर ये, फिर ये जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? x में ना प्रॉपर्ली दिखेगा, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जमीन पर ही तो वो गिर रहा है। नहीं समझ में आया? हां हवा में कहीं उड़ जाता तो y एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट होता, जैसे यहां पर इसको हम पॉज कर दे मान लें तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस। नहीं समझ में आया? यहां पॉज कर दे डिस्प्लेसमेंट इज दिस, बट फाइनली कहां पहुंच गया, वापस जीरो। नहीं आया समझ में? गुड। थर्ड एक्सिस क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो भाई साहब तो ये की बात है, तो vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर, a कितना जीरो नहीं, तो vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर और vx इक्वल्स टू ux। पहले प्रूफ कर चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? दोनों का रफ्तार x में क्या रहेगा, इक्वल से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 a कितना होता है माइनस g है ना, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gx और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gx। आपको दिख रहा होगा रफ्तार घटते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी करें।